क्या कभी किसी अनजान होटल के कमरे में अकेले बैठे हुए ऐसा लगा है कि वहां कोई और भी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं और सोर्सेस पर चर्चा करने वाले हैं। ये वो किस्से हैं जो होटल के बंद कमरों में दबे रह गए और जो विज्ञान और तर्क दोनों से बिल्कुल परे हैं। हम 5 ऐसी अलग-अलग घटनाओं का डीप डाइव करेंगे जिन्हें सुनकर सच में किसी की भी रूह कांप सकती है। ये सिर्फ बनाई हुई कहानियां नहीं है, बल्कि उन लोगों के अपने अनुभव हैं जिन्होंने मौत को या शायद उसके बाद की दुनिया को बेहद करीब से देखा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं खौफ से भरा ये रहस्यमयी सफर। और इस सफर में हम इन 5 खौफनाक मंजिलों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत होगी लास वेगस के हॉरर एट सर्कस से, फिर हम चलेंगे द बंगाल मिडनाइट वार्निंग की तरफ, उसके बाद द फैंटम एलिवेटर के रहस्य को समझेंगे, फिर पहाड़ों के बीच टेरर एट होटल हैवॉक का विश्लेषण करेंगे और आखिर में द सोलफुल ग्रेवयार्ड होटल का वो सच जानेंगे जो किसी की भी नींद उड़ा दे। तो नंबर 1, हॉरर एट सर्कस। लास वेगास की एक ऐसी रात जिसे भुलाना नामुमकिन है। एक पिता और उनका बेटा डैनियल लास वेगस के बहुत ही मशहूर सर्कस होटल के रूम 123 में चेक इन करते हैं। अब शुरुआत में ही चीजें अजीब होने लगती हैं। कमरा पहले पूरी तरह से बिखरा हुआ मिलता है और फिर अचानक से खुद ब खुद साफ हो जाता है। रात में डैनियल को कॉरिडोर में एक अजीब सी औरत दिखती है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। पर असल आतंक तो अगली सुबह शुरू हुआ। जब पिता ने डैनियल को उठाने के लिए चादर हटाई तो वहां डैनियल नहीं था। उसकी जगह एक मरे हुए बच्चे की लाश थी। एक ऐसा बच्चा जिसका जिस्म नीला पड़ चुका था, नसें साफ दिख रही थी और उसके सिर पर गोली लगने का निशान था। सोचिए, यह मंजर किसी का भी दिमाग हिला देने के लिए काफी है। डर की असली वजह तो तब सामने आती है जब वो पिता घबराकर डैनियल को ढूंढने कॉरिडोर में भागते हैं। वहां वो लंबे हाथों वाली औरत उन पर हमला कर देती है। वो उन्हें हवा में उठाकर चीखती है, मेरे बच्चे को क्यों मारा? बाद में जो रहस्य खुला वो और भी डरावना था। सोर्सेस बताते हैं कि सालों पहले उस रूम में सर्कस में काम करने वाली एक माँ और उसके बेटे की गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो औरत मौत के वक्त अपने परफॉर्मेंस का लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम पहने हुए थी और ऐसा लगता है कि वो आज भी वहीं भटकती है, ये मानकर कि हर नया मेहमान ही उनकी मौत का जिम्मेदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे किस्से की ओर। द बंगाल मिडनाइट वार्निंग, 6ठे फ्लोर का वो रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। बंगाल की ठंड से ठिठुरती एक रात के करीब 11:30 बजे एक बेहद थका हुआ यात्री होटल में चेक इन करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे 6ठे फ्लोर पर कमरा तो दे देता है, लेकिन ठीक 12 बजे के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी देता है, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। पर फिर रात के 1:30 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। नींद में यात्री उठकर दरवाजा खोल देता है। सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा शॉल से ढका हुआ था। जैसे ही वो शॉल हटती है, जो दिखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। उस आदमी की आंखें थी ही नहीं, सिर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। अगली सुबह इस घटना के पीछे का जो सच खुला उसने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दिया। दरअसल सालों पहले उस 6ठे फ्लोर पर एक आदमी ने ठीक रात के 12 बजे खुद को जलाकर जान दे दी थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और वहां रुकने वाले कई लोगों को बालकनी से धकेलकर मार चुकी है। खैर, यह जानकर तो यही लगता है कि वो यात्री सच में बेहद किस्मत वाला था जो उस रात जिंदा बच निकला। अब आते हैं तीसरे रहस्य पर, द फैंटम एलिवेटर, एक सुनसान हाईवे होटल जहां की लिफ्ट का सफर कभी खत्म नहीं होता। मूसलाधार बारिश का मौसम। रॉन नाम का एक मार्केटिंग हेड रात बिताने के लिए रूम 303 में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन तीसरे फ्लोर का बटन दबाते ही लिफ्ट अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। 3 नंबर की लाइट बुझ जाती है और अचानक 5 नंबर की लाइट जल जाती है। लिफ्ट चौथे फ्लोर पर आके अटक जाती है। अचानक घुप अंधेरा छा जाता है और कोई अनजान अदृश्य शक्ति रॉन का मुंह दबा देती है। उसके कान के पास जोर जोर से किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगती हैं। आखिरकार जब दरवाजे खुलते हैं तो वो एक बिल्कुल अनजान और खौफनाक 5वें फ्लोर पर होता है। रॉन किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। हाफते हुए जब रॉन रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है और उस 5वें फ्लोर के आदमी के बारे में बताता है तो रिसेप्शनिस्ट बड़ी हैरानी से कहती है, सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। सोच कर देखिए ये सुनकर किसी को भी कैसा लगेगा। रॉन घबरा कर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और जब वो गाड़ी स्टार्ट करके पीछे मुड़कर देखता है तो रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यानी वो लिफ्ट रॉन को किसी ऐसी जगह ले जा रही थी जिसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था।
खौफ का ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। हमारा चौथा विषय है टेरर एट होटल हैवॉक। मसूरी की वादियों में बीती एक श्रापित रात। आशीष नाम का एक जिद्दी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन ट्रिप पर दोस्तों के साथ रात के 2 बजे इस बदनाम होटल में जबरदस्ती घुस जाता है और फिर पैरानॉर्मल खतरों का एक सिलसिला शुरू होता है। पहले उनकी दोस्त नेहा गायब होती है और फिर एक कमरे में पंखे से लटकी हुई मिलती है। घबराकर बाहर भागते हुए जब वो मदद के लिए गार्ड को आवाज लगाते हैं तो उस गार्ड का सिर धड़ से अलग होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर सबसे डरावना पल वो था जब आशीष ने नेहा की शक्ल जैसी दिखने वाली एक लड़की पर लाइटर फेंका। वो लाइटर उसके आर पार निकल गया और पलक झपकते ही वो लड़की अपना रूप बदलकर एक खूंखार ब्रिटिश विधवा की आत्मा में बदल गई। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि आशीष और उसके 2 दोस्तों को एक टूटी हुई खिड़की से कूदकर भागना पड़ा, जबकि उनके बाकी दोस्त उस आत्मा के चंगुल में अंदर ही फंसे रह गए। वो पुलिस को लेकर वापस आए और चमत्कारिक रूप से उनके दोस्त जिंदा मिल गए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस के वहां होने के बावजूद आशीष ने देखा कि होटल की उस टूटी खिड़की से वही चुड़ैल और वो बिना सिर वाला गार्ड उसे ही घूर रहे थे। और आखिर में हम अपने सबसे परेशान करने वाले रहस्य पर आते हैं। द सोलफुल ग्रेवयार्ड होटल। राजस्थान के एक कब्रिस्तान पर बना ये खौफनाक ठिकाना। 3 दोस्त अपने बिजनेस ट्रिप के दौरान राजस्थान के काफी सस्ते और धूल भरे होटल सोलफुल में रुकते हैं। शुरुआत से ही उन्हें वहां कुछ अजीब होने के हिंट्स मिलने लगते हैं, जैसे बिल्कुल खाली कॉरिडोर में पायल की झंकार गूंजना, बालकनी से हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट होते हुए दिखना जबकि असल में वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, और उनकी खींची हुई फोटोज में अचानक से कई सारे भूतिया बच्चों का नजर आना। दरअसल उन्हें एक ट्रक ड्राइवर ने दिन में ही वार्निंग दी थी कि यह होटल 100 से ज्यादा भूतों वाले कब्रिस्तान पर बना हुआ है, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन भ्रम और सच्चाई का फर्क तब सामने आया जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। जो वॉचमैन उन्हें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, उसने अचानक हंसते हुए बताया कि वो जो बूढ़ा आदमी उन्होंने एक्सीडेंट में देखा था वो तो कब का मारा जा चुका है और उसकी गाड़ी उन भूतिया बच्चों की आत्माओं ने रोकी थी। घबराकर जब वो तीनों वहां से भागने लगे तो जो मददगार रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोकने आया, हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उसके गले पर फांसी के फंदे का एक बहुत ही गहरा निशान साफ नजर आने लगा। सच्चाई ये थी कि वो सब के सब पहले से ही मर चुके थे। जान बचाने के लिए हाईवे पर अंधाधुंध भागते हुए जब उन दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजर सच में रूह कंपा देने वाला था। 100 से ज्यादा आत्माएं हवा में उड़ते हुए उस होटल के चारों तरफ घूम रही थीं और वो वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। ये इतना खौफनाक अनुभव था जिसने उन तीनों दोस्तों को जिंदगी भर के लिए एक गहरे ट्रॉमा में डाल दिया। तो इन सभी सोर्सेज और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ थकावट की वजह से दिमाग का कोई खेल था, या फिर सच में कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां मरे हुए लोग कभी चेकआउट ही नहीं करते? इन किस्सों को जानने के बाद तो यही लगता है कि अगली बार किसी भी अनजान होटल का दरवाजा खोलने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लेना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस रहस्यमयी सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।